नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और वीनस ट्रांजिट का हम यहाँ पे ज़िक्र करने जा रहे हैं कि शुक्र महाराज जो हैं, अब फाइनली अपने उच्च स्थान को छोड़ के अब एरीज़ में जाने वाले हैं। क्या प्रभाव रहेगा? क्योंकि आज तक हम जो गोचर देखते आए हैं, सिर्फ़ राशि से देखते हैं। आज हम उसको अब और थोड़ा-सा डीप लेके जाएँगे, यानी कि नक्षत्र बेस भी हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में ही आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस हम 7 जून से नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम। जो लोग सीखना चाहते हैं घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, जो लोग सीखना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम है, और जो पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए भी थैंक यू। चलिए, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे इस पे, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी पढ़े, और उसके बाद मैंने सोचा कि सबका अपना अपना व्यू पॉइंट हो सकता है बताने का, लेकिन मैं आपको लॉजिक के साथ बताने की कोशिश करूंगा। शुक्रदेव महाराज आपके लिए दूसरे घर के और सप्तम घर के मालिक होके यहाँ पर लगन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अच्छा होगा आपके लिए? देखिए, 31 मई को, यानी कि अब से कुछ दिन बाद जब यहाँ पे आएंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी तो देखते ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप निखर के सामने आएँगे, आप एकदम पहले से ज़्यादा अच्छे ग्रूम होके, अच्छे सुंदर कपड़े पहन के, हेयर स्टाइल एकदम परफ्यूम-वर्फ्यूम लगा के। और अगर नहीं आप ऐसा कर रहे हैं तो करना चाहिए। आपको जिस ग्रह से रिज़ल्ट लेना है उसके मुताबिक बनना तो पड़ेगा। तो शुक्र आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाने वाला है, एंड ऑपोज़िट सेक्स के प्रति आपका जो झुकाव है, वो डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक अच्छा यहाँ पर समय है। अपनी ही राशि को वहाँ पर देखने वाले हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध यहाँ पर दिखेगा, और अपने बिज़नेस में भी आप अच्छा पैसा कमाते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप्स भी ऑल्सो अच्छी। और क्या होगा? इसी दिन जब वो आएँगे एरीज़ में, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे से पढ़ते हैं, उनको तो पता ही है कि वहाँ पे एरीज़ में सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी का ही आएगा, और उसमें शुक्र जा रहे हैं केतु के नक्षत्र में। एक तो आपके लिए कहानी ये है कि इस 1 महीने में आपके अभी ना खर्चे बहुत ज़्यादा थे, कुछ दिन पहले तक चीज़ें बहुत एकदम ऐसे ही चल रही थी, जो आ रहा है वो जा रहा है। अब वो जो आपके वेल्थ का मालिक है ना, आपके सेविंग्स का, वो आपके लगन में आ गया। तो अब भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब भी फैमिली पे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा वेल्थ माइंडेड और सेविंग माइंडेड आप रहेंगे, मैं कहाँ सेव करूँ, क्या करूँ? अब वो चले गए केतु के नक्षत्र में, अश्विनी में। तो केतु एक नक्षत्र में कौन गया? शुक्र महाराज गए। केतु कहाँ के मालिक है? एक तरीके से आप समझ लीजिए अष्टम के मालिक हैं, हम स्कॉर्पियो से देखते हैं केतु को। तो यहाँ पे कुछ हिडन रिलेशनशिप्स रहने की संभावना बन सकती है। नंबर 1, हिडन इनकम भी आ सकती है। नंबर 2, और क्योंकि अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, तो यहाँ पर अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, तो उसको अब हीलिंग का मौका मिलेगा। यहाँ पे अगर आपके रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही थी, ख़ास करके बिज़नेस पार्टनरशिप और शादी के रिलेशन में, तो केतु उसको यहाँ पे हील करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो दो-धारी तलवार की तरह है। वो हीलिंग भी करते हैं, और केतु है, वो डिटैच भी कराते हैं। उसमें स्पीड भी है, चीज़ें तेज़ी से होंगी। तो आपको देखना है आपने कौन-सा रास्ता चुनना है। क्योंकि जब भी हम किसी प्यार में सरेंडर करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, अगर तो आपने केतु का वो वाला गुण जो लिया, तो फिर डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होगा, हीलिंग होगी। और अगर हम अग्रेसिव रहे, अगर हम रिश्तों में अनएथिकल वे में हिडन रहे, तो फिर वहाँ पे डेफ़िनेटली केतु डिटैच कराने की भी सक्षमता रखते हैं। आप कौन-सा रास्ता अपनाते हैं, आपने देखना है। फिर 13 जून को जो शुक्र महाराज हैं, वो भरनी नक्षत्र में चले जाएँगे। भरनी इनका अपना नक्षत्र है। 7वाँ और दूसरा घर पहले से ही एक्टिवेट है, और भरनी नक्षत्र के विषय में आप जानते हैं कि ये नक्षत्र ना रिप्रोडक्शन का नक्षत्र है। आप जिसे कह सकते हैं रीजनरेशन का नक्षत्र है। तो यहाँ पर नए रिश्तों की शुरुआत होना, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल आपको एक नया प्यार मिल सकता है, नई पार्टनरशिप्स मिल सकती हैं, नए नए रूप में आप लोगों के सामने आ सकते हैं। आप ऑफिस जाएँगे या कॉलेज जाएँगे या जहाँ जाएँगे, लोग कहेंगे यार इतना चेंज हमने नहीं देखा किसी व्यक्ति में। ये कौन है? ये शुरू से अपने आप को बदल के ट्रांसफ़ॉर्म करके आया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। एक अच्छी बात है, आप चार्मिंग पर्सनैलिटी तो रहने ही वाले हैं। फिर यहाँ पे 26 जून को शुक्रदेव महाराज कृत्तिका में चले जाएँगे। अब कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य आपका पंचम घर का मालिक है। तो जब बंदा चार्मिंग बन जाता है और पर्सनैलिटी होता है ना, तो फिर डेफ़िनेटली उसको बातें भी आती हैं और क्रिएटिविटी भी आती है। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी देखने के लिए मिलेगी। ख़ास करके अगर आप क्रिएटिव फ़ील्ड्स में जॉब करते हैं, आप एक्टिंग या फ़िल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री या उसमें आप काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली इस समय
बहुत क्रिएटिव स्टोरीज, बहुत क्रिएटिव माइंडसेट आपका रहने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पे कृतिका का एक और पक्ष भी देखना है हमें कि कृतिका मीन्स तीखा ब्लेड, और पंचम घर मीन्स आपके लव रिलेशनशिप, और शुक्र तो है ही प्यार है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्या उसमें कुछ अलग होने की संभावनाएं बन सकती हैं, या लड़ाई का मकसद हो सकता है। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप अगर कृतिका को उस तरीके से यूज करते हैं, यानी ईगो से आप बात करते हैं, अपने आप में ईगो रखते हैं, मैं रखते हैं, तो वो होने की संभावना रहेगी। मैं फिर वही कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा डिफरेंट वे में समझने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव वे में नहीं। लेकिन अगर आपका प्यार अनकंडीशनल है, तो भले ही आपको क्या प्यार करने वाला आपसे तीखा बोल जाए, आप उसको भी इग्नोर करेंगे। आज गुस्सा होगा, आज मूड ठीक नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये नहीं कि तूने बोला है तो मैं भी तुझे बोल के दिखाता हूँ, मैं भी कोई कम नहीं है, तूने मुझे ब्लॉक किया मैं भी करता हूँ। ऐसा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, और आप अनकंडीशनल लव में हैं, तो कोई दिक्कत आने की संभावना ना के बराबर है। यहाँ नया प्यार मिल भी तो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जो प्यार छीनता है पुराना तभी तो नवा आता है, ऐसी ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो डिपेंड आपके करता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि भगवान आपके लिए इस गोचर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। टॉरस असेंडेंट, आपके तो लगन के ही मालिक हैं, बहुत देर से 11वें घर में चल रहे होंगे। तो बताइए उस दौरान आपने कितने गेंस लिए, कितनी अच्छी चीजें हुई। हालांकि वहां पे शनि मौजूद, राहु मौजूद और बुध भी थे, वहां पर बहुत सारी प्लैनेट्स थे, तो इतना आपके लिए फेवरेबल नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी इच्छाएं पूरी हुई होंगी, सोसाइटी में नेटवर्क बना होगा, गेंस हुए होंगे, बड़े भाई बहनों के जरिए भी हुए होंगे। कितनी मात्रा में हुए डिपेंड करता है आप किस महादशा में थे। लेकिन अब जो है वीनस महाराज, शुक्र महाराज आपके 12वें घर में चले गए। अब लोग पता क्या कहेंगे, अरे लगन का मालिक 12वें आ गया, ये तो बड़े खर्चे करा देगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम्स करा देगा। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं। शुक्र 12वें घर में अत्यधिक बढ़िया माना जाता है। आप ठीक है, आप लग्जरी और कंफर्ट पसंद रह सकते हैं इस समय में, उसमें क्या दिक्कत है। आप खर्चा भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी 1 महीने के लिए कर सकते हैं। और अगर आप बाई चांस विदेश में जा चुके हैं या जा रहे हैं, तो वहां जाकर आपको नौकरी मिलना भी संभावित है, क्योंकि यहाँ से बैठ के शुक्र सीधा छठे घर को, अपनी राशि को देखेंगे। तो अगर आप शुक्र के किसी फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, या फिर आप बाहर ऑलरेडी गए हैं और वहां पे आप धन कमाने गए हैं और आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मिल जाएगी। क्योंकि इसी दौरान तक जो है, अभी कुछ दिन बाद मंगल भी यहाँ पे जो है वो ठीक हो जाएंगे। इस घर के मालिकों के नीच चल रहे हैं, आपको वीजा वीजा में भी दिक्कत आ रही होगी, पर मैटर ऑफ टाइम हो जाएगा ठीक आपकी सारी चीजें। खर्चे जरूर होंगे, ये तो पक्का है। और क्योंकि 12वें घर में जा रहा है, आप चाहते हैं खर्चे नहीं हो या कम हो, तो ये योगा मेडिटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है, वो कीजिए। ये चैरिटी का भी घर है। अगर किसको लगता है मैं कहाँ बाहर जा रहा हूँ और मुझे खर्चे भी नहीं करने हैं, तो डू चैरिटीज, डू योगा मेडिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लाए अपने जीवन में। बहुत बढ़िया बात है। आपके लिए छठे घर का मालिक है, और देखिए वहां पे जा रहा है। छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु, उसका घर जा रहा है। 12वें घर में नौकरी दिलाएगा आपको, लेकिन फॉर 1%, सब लोग थोड़ा बाहर जा सकते हैं, तो आप लोग चैरिटी कर दीजिए। अब इसी दिन वो अश्विनी नक्षत्र में भी जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र यानी कि डेफिनेटली आपके सप्तम घर में जो स्कॉर्पियो राशि है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए केतु की बात हम करते हैं, केतु के नक्षत्र में जाएंगे। तो यहाँ पर खर्चे होते हुए भी आपको एक डिटैचमेंट की भावना रहेगी, लग्जरी होते हुए भी एक डिटैचमेंट की भावना रहेगी। और यहाँ पर हो सकता है, इट इज पॉसिबल, कि आप अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए खर्चे करें। बहुत देर से उनके साथ भी आपका कोई रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा, कि अब यहाँ पे 7th हाउस को भी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो लाइफ पार्टनर पे खर्चा होने की भी संभावना है। और ये भी एक संभावना है कि अब तक रिश्तों में दिक्कत चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, अब आपके लिए हीलिंग का समय। और सच मानिए, हीलिंग आपको मिलेगी या तो चैरिटी करने से या योगा मेडिटेशन करने से, क्योंकि ये 12वां घर है, ये अपने तौर पे हीलिंग करता है। ये सेवा से, चैरिटी से, योगा मेडिटेशन से आपको हील करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। हीलिंग का समय है आपके लिए, क्या दोनों के लिए, कपल के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों हील हो सकते हैं। मैंने कहा ना, रिश्ते सुधरेंगे, चीजें अच्छी होंगी, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्योंकि मंगल नीच चल रहा था, बड़ी परेशानियां सही होंगी, बड़े फालतू के खर्चे भी हुए होंगे, लीगल खर्चे, किसी के मेडिकल एक्सपेंसेस, जिसकी जैसा चार्ट वैसा, लेकिन हुए होंगे, कोई बात नहीं। अरे आगे कहाँ भाग गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि 13 जून को वीनस भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे।
अब भरनी लगन को तो रिप्रेजेंट करेगा ही, वीनस पे यहाँ की राशि है, और एक आपकी राशि छठे घर में भी आती है। और वीनस भरनी नक्षत्र का अर्थ है फिर वही रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रख के चलना है कि इस समय आपके न्यू स्पिरिचुअल बिलीफ्स डेवलप होंगे। नए तौर से आप चीजों को सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, नए तौर से खुद को बदलाव के लिए लेके जाएंगे। हो सकता है कि आप अगर इसी फील्ड में है, स्पिरिचुअल फील्ड में है, आप योगा, मेडिटेशन या और रिलीजियस या स्पिरिचुअल फील्ड से हैं, तो हो सकता है इस वक्त आपको कोई इंटरनेशनल कनेक्शन बने और शुरुआत से आप वहां पे कुछ शुरू करें और आपको वहां पर जॉब मिलने की भी संभावना रहेगी। यहाँ पर आप में बदलाव तो आ रहा है, चाहे वो आपके लिए अश्विनी नक्षत्र ले आए या आपके लिए भरनी नक्षत्र ले आए, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र आपको ट्रांसफॉर्म लाएगा, तो भरनी आपको शुरुआत से चीजें शुरू करने के लिए वहां पर उत्साहित करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छे बदलाव की यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि हर चार्ट डिफरेंट है। एक छोटी सी जेनरिक प्रिडिक्शन में मैं 850 करोड़ लोगों को तो नहीं कवर कर सकता, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है उतनी चीजें मैं आपको जरूर बताता हूँ। फिर उसके बाद 26 जून को जो है शुक्रदेव महाराज कृतिका नक्षत्र, जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है, जो कि पंचम घर के हैं मालिक। तो यहाँ पर कोई आप जो है यू नो मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करूं, सबसे पहले भगवान ना करे किसी को खर्चने पड़े, इसीलिए कहता हूँ चैरिटीज कर दीजिए। तो वो आपको जो है करने पड़ सकते हैं अपने मदर पे, या आप इस समय एक आप फॉरेन कंट्री में ही रहते हैं और आप खर्चा कर सकते हैं अपने घर को रेनोवेट कराने में या घर खरीदने में, या एक घर खरीद रहे थे और उसको अच्छा लग्जरी घर खरीदने के चक्कर में आप रहेंगे, और ये आपको यहाँ पर मतलब संभावना मुझे दिखाई देती है। लेकिन कृतिका नक्षत्र नॉट वेरी इजी नक्षत्र, पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका एक जो सिंबल है वो ब्लेड है, वो तीखी चीज है। तो वो आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी मदर की हेल्थ को लेके, और इवन अपनी हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा यहाँ से सजग रहना है। लेकिन अगर आप चैरिटीज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चैरिटीज कीजिए, सेवा कीजिए, सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। मैं कोई आपको उपायों के तौर पे ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा जिसमें आपके लाखों खर्च हो, जिसमें आपका प्रयत्न लगे, आपको वही चीजें बतानी है। और इस समय में आप जितना हो सके विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत लाभ वाला रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 7 जून से शुरू हो रही हैं। सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशन भले ही ना बनाएं, अपने जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन का टूल भी है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी घर बैठ के कुछ सीखना है, मोस्ट वेलकम। और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। जय मैंने। अब आपके लिए शुक्रदेव महाराज बड़ी अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं, क्या बात है, 11वें घर में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस घर के मालिक होके जा रहे हैं? देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये 12वें घर के मालिक होके वहां पे जा रहे हैं। तो पहली संभावना तो ये है, अगर आपका ये निटल चार्ट में भी प्लेसमेंट है तो ध्यान से सुनिए, इस वक्त इच्छाओं को त्यागने का समय है। क्योंकि जो 12th हाउस है वो लेट लेट गो है, वो चैरिटी है, वो डोनेशन है, और वो इच्छाओं के घर में चला गया तो त्यागिए इच्छाओं को, और फिर देखिए वो कैसे खुद से पूरी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। नंबर 1। नंबर 2, ये यहाँ पे पंचम घर के मालिक होके जा रहे हैं। तो बच्चों से रिलेटेड सुख, लव रिलेशनशिप में सुख, पैसे का सुख, स्टार्टअप का सुख, स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए मिलेगी, स्टार्टअप में गेन्स चाहिए मिलेंगे। और यहाँ पर हो सकता है इस समय आप जिस सोशल नेटवर्क में और सोसाइटी में गुजरते हैं, रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में, वहीं से आपको आपका कोई चाहने वाला मिल जाए। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अब क्योंकि इसी दिन वो अश्विनी नक्षत्र में भी जाएंगे, और अश्विनी नक्षत्र हम ऐसा मानते हैं कि केतु महाराज का नक्षत्र, और केतु को हम स्कॉर्पियो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वो केतु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो एक चीज हो सकती है कि आप हजारों में बैठ के भी खुद को अकेला महसूस करें। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो डिटैचमेंट का नक्षत्र है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस समय आप जिस सोशल नेटवर्क या सोसाइटी में है उनके साथ मिलकर आप कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट ही करें और वहीं पे आपको अपना कोई चाहने वाला मिल जाए। ऐसा भी प्लान आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये भी संभावना है कि बड़े भाई बहनों को कुछ पैसे की जरूरत हो ड्यू टू सम मेडिकल हेल्प, और आप उनको पैसा दें, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त मंगल भी नीच चल रहा है, बड़े भाई बहनों का मालिक और आपके सेकंड हाउस का, तो निश्चित तौर पे पैसा उनको आप मदद के तौर पे दे सकते हैं, ऐसी भी संभावना है।
फिर यहाँ पे 13 जून को शुक्रदेव महाराज भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। भरणी नक्षत्र खुद शुक्र महाराज का ही नक्षत्र है। तो यहाँ पर मुझे आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप नए सिरे से इच्छाओं को अब दोबारा लिखेंगे कि जो मैं पहले सोच रहा था वो कितना सही था, नहीं सही था। अब मैं लिखता हूँ, मुझे क्या चाहिए, लव रिलेशनशिप चाहिए, मुझे शादी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। नए तौर पे आप चीजों को सोचने वाले हैं, और जो भी इस वक्त आप सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपको मिलेगा, बशर्ते कि आप उसे जिद के तौर पे ना लेके सरेंडर वे में उस तरफ आगे बढ़े। आप कहें कि ठीक है भगवान जी, आपकी इच्छा है, देना हो तो ठीक है, मैं ये जिद छोड़ता हूँ, आपकी इच्छा है, और फिर देखिए वो तुरंत से मिल जाएगा। इस समय अगर आप श्री सूक्तम का पाठ करें, आप लक्ष्मी माता के मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें, क्योंकि सीधा शुक्रदेव देख भी रहे हैं, पंचम घर मंत्र सिद्धि, वहां पे शुक्र की राशि है, बहुत लाभ आपको मिलने वाला है, बहुत लाभ पहुंचने वाला है, विदेश से लाभ भी आपको होने वाला है। फिर 26 जून को शुक्रदेव महाराज कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है, जो कि आपके तीसरे घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे ये भी तय है कि इस पीरियड के दौरान, तो 26 जून को जब वो वहां पे आएंगे, और जब अगले गोचर उनका आई थिंक 29 जून को है, तब तक आपको सोसाइटी में बहुत सोच समझ के बोलना है, बात करनी है, क्योंकि यहाँ आप अपनी वाणी के जरिए किसी को हर्ट कर सकते हैं या अपने लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। तो खास करके अगर आप मेल हैं तो फीमेल से आपको कैसे बात करना है सोसाइटी में आपको पता होना चाहिए। तीखा नहीं बोलना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, गलत नहीं बोलना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ऑलवेज, इस पीरियड के दौरान की ये तो हमेशा ही हमारे दिमाग में रहना चाहिए। कोई भी ऐसी बात जो किसी का दिल दुखाए, तो फिर आप वो हम जो भी करते हैं फिर वो एक बीज के रूप में है, वो पेड़ तो बनेगा ही फिर। और अगर हम चाहते हैं वो ऐसा पेड़ ना बने जिसके फल हमें नहीं चखने हैं, तो मत लगाइएगा। तो यहाँ पे क्योंकि वो कृतिका नक्षत्र में जा रहा है और वो सोसाइटी का घर है, और वो देख भी रहा है आपके लव रिलेशनशिप पंचम घर को, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप घमंड में, अहंकार में, फ्रस्ट्रेशन में, जिससे लव हुआ, जिससे प्यार हुआ, उसी को आप कुछ तीखा बोल बैठे, उससे कुछ गलत बोल बैठे। ये आपको यहाँ पे अत्यधिक ध्यान रखना है, और बच्चों को लेके भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। उनसे भी तीखा नहीं बोलना है, गलती है कोई बात नहीं, बात करके सुधारिए। कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लगन के लिए शुक्रदेव महाराज जो हैं वो भाग्य के घर से निकल के अब फाइनली आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे। तो ये संभावना क्या बनी, दो संभावनाएं बनी। एक तो आपके ये 11वें घर से बिल्कुल अपने से 12वें आ रहा है, तो इस समय सोशल सर्कल तो आपका छूटता दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्यों इतने दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा ना बिजी हो जाएंगे, काम में बिजी होंगे। और क्योंकि ये सिर्फ एरीज में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में भी आ रहा है। अश्विनी नक्षत्र डिटैचमेंट का नक्षत्र है। दो तरह के लोग होंगे, पहले जो अपने काम में व्यस्तता की वजह से सोशल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होंगे, दूसरे जो काम में लगे रह के भी ध्यान सोशल नेटवर्क में रहेगा, मेरे दोस्त कहाँ गए होंगे, मैं नहीं जा पाया। तीसरा, क्योंकि ये चौथे घर के मालिकों के यहाँ पे बैठे हैं और चौथे घर को देख रहे हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि वर्क फ्रॉम होम भी आपको यहाँ पर मिले। इस समय आप एक घर खरीदने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। आप इस समय एक सुंदर लग्जरियस कार या घर दोनों खरीदने के लिए सक्षम हैं। और क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव महाराज जो हैं वो 11वें घर के भी मालिक हैं, तो इच्छाएं जुड़ गई आपके प्रोफेशन से। तो इस समय आप अपने प्रोफेशन से भी इच्छाएं अधिक पाल लेंगे कि अप्रेजल होने वाला है, मैं ऐसे करता हूँ, ये घर ना लेके ये घर या ये गाड़ी ले लेता हूँ, क्या हुआ, ईएमआई बनेगी, 5,000 दे देंगे, इतना तो अपना बढ़ेगा भी, क्या दिक्कत है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर केतु के नक्षत्र में शुक्रदेव महाराज जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पे बॉस के साथ आपकी कुछ एक अटैचमेंट अच्छी नहीं रहे, और खासकर जब तक मंगल भी नहीं चल रहे हैं 6 जून तक, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे शुक्र आए हैं, डेफिनेटली अच्छा करेंगे, और अपने घर को देख भी रहे हैं आप। ज्यादातर हो सकता है कि सोचे मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, ऐसी आपके लिए एक इच्छा रहे। फिर 13 जून को शुक्रदेव महाराज भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि अपने ही नक्षत्र में। तो फिर यहाँ पर वो संभावना बढ़ जाएगी, अब आपकी प्रोफेशनल गेन्स की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जून के महीने तक तो अप्रेजल हो ही जाते हैं और पैसा भी आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अब प्रोफेशनल गेन्स आपके बढ़ जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि अब आपको ऑफिस में आपके प्रोफेशन में स्क्रैच से नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया रोल आपको यहाँ पे मिल सकता है कि भाई हम आपको अब ये काम दे रहे हैं, आप शुरू से नई तरह से चीजों करिए, आपको एक नए ऑफिस में भेज दें
कि हम एक एक गोवा में ऑफिस शुरू कर रहे हैं, या एक दिल्ली में शुरू कर रहे हैं, या मुंबई में शुरू कर रहे हैं, आप उसको संभालिए जाके। नई तरीके से आपको चीजें यहाँ पर हैंडल करने के लिए मिल सकती हैं, खासकर अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप मीडिया फील्ड में हैं, आप शुक्र से जुड़े किसी फील्ड में हैं, ब्यूटी के फील्ड में हैं, तो आपको ये यहाँ पर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई नई बॉस आपकी फीमेल ही आ जाए, नई बॉस। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर 26 जून को शुक्रदेव महाराज कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। कृतिका आपके लिए दूसरे घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपको ठीक है, अब वो गेन्स बढ़ेंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। दूसरे और घर के नक्षत्र में आएंगे तो गेन्स भी बढ़ाएंगे, वेल्थ भी बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी स्पीच भी थोड़ी सी फायरी हो सकती है, तीखी हो सकती है, खासकर अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बिजनेस में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की संभावना रहेगी। और मेल चार्ट में तो वीनस है ही, फीमेल है, आपकी वाइफ है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा वाइफ अगर कड़वा या तीखा बोल भी दे, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। होता है कई बार ऑफिस में गए, वहां पर कुछ मन मुटाव हुआ हो या कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें आपके साथ होने की संभावना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेल्थ बन रही है, गेन्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी आ रही है, गाड़ी आ रही है, लेकिन बचना किस चीज से है? हमें इगोइस्टिक नहीं बनना है, और हमें केतु बन के धन कमाना भी आना चाहिए, यानी दूसरों के विषय में सोच के फिर अपने विषय में सोचना। और इस दौरान आप भी विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, बहुत अधिक लाभ वाला रहेगा आपके लिए। लाभ तो इसका भी है, एस्ट्रोलॉजी सीखने का। घर बैठ के 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, और जो स्पेशल खुद पर्सनली सीखना चाहते हैं तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लियो, सिंह। अब सिंह वालों के लिए जो ये वीनस का ट्रांजिट है, ये आपके 9वें घर में होने जा रहा है। अब सबके लिए कहीं ना कहीं एक चीज तो हो ही रही है कि वो अपने से 12वें जा रहे हैं शुक्रदेव। तो यहाँ पर क्या है कि शुक्रदेव आपके लिए प्रोफेशन से 12वें जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन तो मिलता है कि आप इस वक्त लॉन्ग जर्नीज कर सकते हैं। फॉर व्हाट? फॉर प्रोफेशन आप लॉन्ग जर्नीज कर सकते हैं। अगर किसी का वीनस में मार्स की दशा आ गई, अंतरदशा या प्रत्यंतर में आ गई, तो वो जॉब चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोफेशन की वजह से लॉन्ग जर्नीज दिख रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रोफेशन की वजह से आप बाहर भी जा सकते हैं, एमएनसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि उसी दिन ये अश्विनी नक्षत्र में भी रहेंगे, और अश्विनी नक्षत्र जो है वो आपके स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके चौथे घर का मालिक है। तो वो मैंने क्या कहा, घर से दूर, माँ से दूर, मदरलैंड से दूर, डिटैचमेंट, वो तो होता दिख ही रहा है। क्योंकि प्रोफेशन से भी अपने से बाहर में आ रहा है, तो ऑफिस या बिजनेस की वजह से एक 10-15 दिन का ट्रिप बन सकता है। तो जाके आइए। शुक्र आपके 9वें घर में बैठा है, लग्जरियस ट्रिप रहेगा, अच्छा ट्रिप रहेगा। अच्छे तरीके से घूम फिर के आइए, आराम से ऑफिस का काम भी कीजिए और खूब से घूमिए भी। और ये ट्रिप जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके तीसरे घर के मालिकों के भी यहाँ पर आए हैं, तो ये छोटी यात्राएं भी रहेंगी वहां पर, और लंबी यात्रा भी दिखती है। और शुक्र यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, जो लोग कमीशन के बिजनेस में है उनको यहाँ पर बड़ा अच्छा कमीशन भी बनने वाला है। यहाँ पर आपको पिता से लाभ, गुरुओं से लाभ, और छोटे भाई बहनों से लाभ होगा भी, लाभ देंगे भी। दोनों संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। और जब 13 जून को फिर भरनी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, भरनी तो इनका खुद का नक्षत्र है, यहाँ पर हो सकता है कि इस समय आपके पिता आपको कोई धन प्रदान करें, आपका कोई काम शुरू करने के लिए फ्रॉम स्क्रैच शुरू से करना चाहते हो, ये लो मेरे पास यही धन था, तुम करो। यहाँ पे आप नया कमीशन रिलेटेड कोई बिजनेस या टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करने का विचार मन में कर सकते हैं, जिसमें पिता और छोटे भाई बहनों का सहयोग रह सकता है। भरनी मीन्स रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन। और भरनी का एक और मतलब है। क्या मतलब है? भरनी का मतलब है पहले स्ट्रगल सहना, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय अ स्वीट रिजल्ट। तो हो सकता है जर्नीज में आपको लगे घर से दूर भागना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, लेकिन आप जितने कामों के लिए जाएंगे अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप कोई पिता आपको फाइनेंस करते हैं और बिजनेस शुरू कराते हैं, हो सकता है शुरुआती दौर में स्ट्रगल हो, लेकिन फॉलोड बाय स्वीट रिजल्ट्स। पेशेंस रखना पड़ेगा, रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे फिर 26 जून को शुक्रदेव महाराज कृतिका नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र आपके लगन का ही नक्षत्र है, सूर्य महाराज का नक्षत्र है। और उसमें जब एंटर कर जाएंगे तो संभावना और प्रबल हो गई कि इस वक्त आप लॉन्ग जर्नीज पे तो रहने वाले हैं, पैसा तो बनने वाला है। बस
इतना आपने ध्यान रखना है कि लॉन्ग जर्नीज में हो या पिता के साथ हो या छोटे भाई बहनों के साथ हो या गुरुओं के साथ हो, तीखा नहीं बोलना है। आपने ऐसा कुछ नहीं करना है या ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो उनको हर्ट करे। एक तो आपकी वो हेल्प कर रहे हैं और उल्टा आप उन्हीं से फिर वाद विवाद करें, तो चीजें आपके लिए वो अच्छी नहीं है। लेकिन धन यहाँ पे बनेगा, यात्राएं यहाँ पर होंगी, पिता का सहयोग यहाँ पर मिलेगा, पत्नी का सहयोग भी मिल सकता है। पत्नी की वजह से भी भाग्य उदय हो सकता है, क्योंकि शुक्र है हमारे मेल चार्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना है। फीमेल चार्ट है तो दिस इज वीनस, प्रॉस्पेरिटी एंड अनकंडीशनल लव। तो इस वक्त आप अगर घर से दूर हैं, आप यात्रा पे हैं, तो कम्युनिकेशन अपने लाइफ पार्टनर के जरिए, आप सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट में रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन एक अच्छी सुखद यात्रा ऑन कार्ड्स दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया आपको तीखा कहाँ नहीं बोलना है। चलिए, वर्गों वालों की सुन लेते हैं। 31 मई से 29 जून तक आपके लिए शुक्रदेव महाराज अष्टम घर में जाएंगे। अब 9वें घर का मालिक जब अपने से 12वें जाए तो कहते हैं अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हैं। मैं आपको सभी संभावनाएं बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि भाग्य कम पड़ जाएगा, भाग्य की हानि हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। मैं मानता हूँ शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। यहाँ पर भाग्य की हानि या भाग्य में कुछ कमी आना दिखाई देता है, पिता से दूरी दिखाई देती है, पिता की सेहत का ख्याल रखने का यहाँ पर इंडिकेशन मिलता है। पर एक इंडिकेशन और मिलता है। क्या मिलता है? कि गुरु के घर का मालिक, ट्रांसफॉर्मेशन के घर का मालिक, अब भले ही 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म भी एक अपने तौर की ट्रांसफॉर्मेशन है। 9वां घर गुरु का मालिक और पिता के घर का मालिक जब यहाँ 8th हाउस में आएगा, जो हायर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस वक्त ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है, शेयर रिसोर्सेज बढ़ सकती हैं। इस समय शुक्र के जरिए धन कमाने का, चाहे फैमिली बिजनेस के जरिए हो, फैमिली के जरिए हो, पिता के जरिए हो, आप टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में है, आप स्पिरिचुअल किसी बिजनेस में, पैसा तो बनेगा शुक्र से। इस समय अनअर्न्ड मनी या फिर एकदम से पैसा आने की संभावना तो रहेगी, वेल्थ तो इंक्रीज होगी। तो फिर ध्यान किस चीज का रखना है? पिता की हेल्थ का और वाइफ की हेल्थ का, क्योंकि वाइफ भी शुक्र है। यहाँ पे शुक्रदेव महाराज अश्विनी नक्षत्र में भी तो एंटर कर जाएंगे। जो 12वें घर के, जो आपके लिए अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो माफ कीजिए, तीसरे घर के यहाँ पर मालिक हैं। और उसके जब यहाँ पर एंटर करेंगे नक्षत्र में, तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन किसके साथ? अपने ससुराल पक्ष के साथ आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा उनके साथ डिटैच्ड फील कर सकते हैं। या आपको लगेगा मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, वहां रहो, कुछ नहीं, लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर, वो यहाँ पर हो सकती है। जो आपके शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली वो बढ़ने की संभावना है। लेकिन अपने लाइफ पार्टनर से बात करने के बाद कोई भी डिसीजन लीजिए, कम्युनिकेशन वहां पे मिसिंग नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन मिसिंग रहा तो प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए आपकी ज्वाइंट एफडी आपने तुड़वा के कुछ ले लिया, कर लिया, और आपने उनको बताया नहीं, तो भड़क जाएगा सामने वाला बंदा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए आपका। और इस समय ये भी आपके लिए इंडिकेशन है, जो भी हमारा प्लेनेट अष्टम घर में आता है, हम कहते हैं उन चीजों को लेके बोलने का नहीं। यानी इस वक्त आपको अपने भाग्य से लेके, लॉन्ग जर्नी से लेके, इस समय आपको अपनी वेल्थ से लेके, फैमिली से लेके, किसी को कुछ भी बोलने का नहीं। वाइफ से रिलेटेड, क्योंकि शुक्र वाइफ भी है। जितना गुप्त रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर 13 जून को, माय गॉड, फिर 13 जून 2025 को शुक्र महाराज भरणी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। और भरणी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है, यानी दूसरे घर के और नवम घर के नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। अब संभावनाएं और बढ़ जाएंगी कि आप यहाँ पर, आपके लिए अनअर्न्ड इनकम के और साधन बन जाएंगे। संभावना बढ़ जाएगी वेल्थ बढ़ने की। संभावना है कि इस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे दौर से गुजरें, क्योंकि चाहे 8th हाउस है, चाहे भरणी नक्षत्र है, वो पहले तो स्ट्रगल और पेन देगा। 8th हाउस का काम भी है पेन देना, भरणी नक्षत्र का काम भी है पेन देना, क्योंकि भरणी नक्षत्र की सिंबल है योनि। अब एक फीमेल कितना दर्द सहती है एक बच्चे को जन्म देने से पहले, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? एक स्वीट रिजल्ट, एक सुंदर एक बच्चा आपके हाथ में आता है। तो यहाँ पे आपके साथ वही हो रहा है। पैसा तो आ रहा है,
वो कहीं से भी आ सकता है, शेयर्ड रिसोर्सेज से आए, ससुराल से आए, इंश्योरेंस से आए, अर्नड मनी आए, बट वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगा। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने बिजनेस में लाते हैं, फैमिली बिजनेस में लाते हैं, अपने आप में लाते हैं, आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर होने वाली है, आई डोंट नो। लेकिन ये पक्का है कि इस वक्त आप अपने आप में बदलाव तो लाने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से चीजों को शुरू करने वाले हैं, और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। फिर 26 जून को फिर आ गया। फिर 26 जून को यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे यहीं बैठे बैठे। अब कृतिका नक्षत्र आपके 12वें घर का नक्षत्र है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को लेके थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, सेविंग को लेके जरूर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब तीखा नहीं बोलना है। किसके साथ नहीं बोलना है? अपने ससुराल पक्ष के साथ नहीं बोलना है यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से आप देखिए कि 12वें घर के मालिक के नक्षत्र में जा रहे हैं, खर्चा जरूर आप कर सकते हैं अपने ससुराल पक्ष से, या सडन खर्चे फैमिली पे, सडन खर्चा होने की संभावना है चाहे वाइफ पे, वो आप कर सकते हैं। लेकिन तीखा नहीं बोलना है, चाहे फैमिली के साथ हो या ससुराल पक्ष के साथ हो, आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। खर्चे दिख रहे हैं, सडन खर्चे दिख रहे हैं, लेकिन सडन इनकम भी तो है। फिर बंदा सोचता है मेरे पास कौन सा थे, आए ही हैं तो चलिए खर्च लेते हैं। लेकिन ऐसा बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपके सामने जो रेत पड़ी है ना, रेत, सॉइल, सैंड, उसकी भी अगर चीनी बन जाए ना, तब भी ध्यान से यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब तो फ्री की है जितनी मर्जी उड़ाओ, ज्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगी। तो अगर कोई चीज बहुत इजीली अर्नड मनी आ भी रही है तो उसको थोड़ा संभाल के रखना भी सीखिए। तो यहाँ पर बस एक ही है कि जब कृतिका नक्षत्र में जाएगा, खर्चे बहुत ध्यान से, और बस ससुराल पक्ष और फैमिली के साथ नहीं तीखा बोलने का। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 7 जून से आपके लिए, पर्सनल क्लासेस भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन पहले बात हम करेंगे ग्रुप क्लासेस की जो 7 जून से शुरू हो रही हैं। आइए मिल बैठ के सीखेंगे। मोस्ट वेलकम। लिब्रा असेंडेंट 31 मई 29 जून तक आपके तो लगन के ही लॉर्ड हैं जी, और वो जा रहे हैं 7th हाउस में। वेरी नाइस सिचुएशन, क्योंकि ये शुक्र का अपना पक्का घर है। यहाँ पे उनको दिग्बल भी मिलता है और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, और यहाँ पे वो कंफर्टेबल भी फील करते हैं। हालांकि एरीज में आ रहे हैं, गंदंता पॉइंट जरूर है कि एकदम एक वाटरी साइन से निकल के यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आएंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा कब से करेंगे? 6 जून के बाद, क्योंकि वो आ रहे हैं मंगल के साइन में, ऑलरेडी वो डेबिलिटेटेड चल रहे हैं। पर यहाँ पर चीजें आपके लिए बिजनेस के तौर पे, लाइफ पार्टनर के तौर पे, बिजनेस पार्टनर के तौर पे अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे बनने शुरू हो जाएंगे बिजनेस से भी, और बिजनेस पार्टनर के साथ भी एक अच्छा रिलेशन रहेगा। खुद आपके जीवन में भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पर क्योंकि यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं, और आपके लिए जो अश्विनी है यानी कि नक्षत्र जो पड़ता है वो केतु का है, वो 2nd हाउस का है, तो ये तो तय है कि इस वक्त वेल्थ बनेगी, जिसमें आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स का भी रोल रह सकता है। लेकिन ये भी है कि इस वेल्थ और अति व्यस्तता के कारण आप कहीं ना कहीं बिजनेस लाइफ पार्टनर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा डिटैच्ड फील कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा जल्दी में रह सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का एक ये भी गुण है, जल्दी जल्दी, भागम भाग। एक एक गुण केतु का भी आएगा, डिटैचमेंट का, और एक गुण यहाँ पे हीलिंग का भी आएगा। हो सकता है इस वक्त आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, या आपका बिजनेस ही आपको हील कर दे। अरे बिजनेस कैसे हील करेगा? कल तक सेल नहीं हो रही थी, बहुत अच्छी सेल होनी शुरू हो जाए, आप हील फील करें, अब मेरी नींद बड़ी अच्छी होगी, आई एम वेरी हैप्पी। आपका लाइफ पार्टनर आपको इस तरीके से सहयोग करे कि आप हील्ड फील करें, तो हीलिंग भी साथ साथ में होगी आपकी। ये काम है अश्विनी नक्षत्र का, हीलिंग करना, लेकिन उसका काम डिटैचमेंट और भागम भाग का भी है, बस उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सॉरी। फिर इसके बाद जो है 13 जून को जो शुक्र महाराज हैं वो भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे, और भरनी नक्षत्र का अगर आप, ये फीमेल का साइन है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू कंसीव, स्पेशली अ सेकंड बेबी। यू कैन नो, ये 7वां घर हम देखते हैं यहाँ से। लेकिन 6 जून के बाद मंगल यहाँ पे अभी भी नीच चल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा समय है आपके लिए। एक अच्छा समय उन लोगों के लिए जो शुरू से बिजनेस शुरू करना चाहते थे, जो शुरू से पार्टनरशिप को एक नए रूप में, एक नए तरीके से, एक नए फ्लेवर क्लेवर में लाना चाहते थे, जो वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ एक नया रिश्ता स्थापित करना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पे चीजें अच्छी हैं। भरनी नक्षत्र है, शुरुआती दौर का पेन थोड़ा सहना पड़ सकता है,
लेकिन उसके बाद का जो मीठा रिजल्ट है वो भी आप ही को मिलने वाला है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलत है तो हम भी गलत हो जाएं। जरूरी है कि सामने वाला गलत है तो हम और एथिकल हो जाएं, और ऑनेस्ट हो जाएं, और हम्बल हो जाएं। और हम्बल होने का और ऑनेस्ट होने का मतलब कभी कमजोर नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि हमें भगवान में फेथ है, विश्वास है, और हमारा प्यार अनकंडीशनल लव है। तो लगन का मालिक यहाँ पे आया है, बहुत बढ़िया। और फिर 26 जून को यही वीनस यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र का मतलब है पांचवें घर के जो साइन है लियो, उसके नक्षत्र में जाएंगे। और यहाँ पे इस वक्त आपको अब ध्यान ये रखना है कि आपके लाइफ पार्टनर की इच्छाएं आपसे बढ़ जाएंगी। यहाँ पे इच्छाओं का बोझ आप महसूस करेंगे, और उन इच्छाओं की वजह से या तो कोई पंगा हो सकता है, या फिर सोशल नेटवर्क में, सोशल सर्कल में आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो ऐसी कोई बात आपके लाइफ पार्टनर को सिखा दे और जिसकी वजह से वो आप पे भड़क पड़े या कुछ बातचीत हो और तीखी बहस हो। संभावना है, लेकिन कुछ दिन है, 26 से 29 जून, फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे और आपके फिर अष्टम में जाना है उन्होंने। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि इच्छाओं का बोझ सहना हो या किसी के सिखाए पे बोलना हो। आपको थोड़ा सा कूल रहना है, काम रहना है। फिर यहाँ से शुक्र मूव करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी चीजें बहुत अच्छी हों, बहुत बेहतर हो। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। यहाँ पे वृश्चिक वालों के लिए शुक्रदेव महाराज जो है आपके छठे घर में जाएंगे। छठे घर में जाएंगे 12वें घर के मालिक होके। तो 12वें घर का मालिक जब भी छठे घर में आए, 12वें कोई देख रहे हैं, तो इसे मैं दो तरीके से एनालाइज करना चाहता हूँ। पहले तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर आपके जेनिटल पार्ट्स जो हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं, वर्क प्लेस पे चीजें अच्छी हो सकती हैं, फॉरेन कंट्री में जॉब लगने की भी संभावना है। एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट आपका रहेगा, उसको लेके मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी वाइफ की हेल्थ का, क्योंकि वो शुक्र है और सातवें घर का मालिक भी है, तो यहाँ पर आपको सचेत रहना पड़ेगा। आपको सचेत रहना पड़ेगा अपने मैरिज रिलेशनशिप को लेके भी। तो सबसे अच्छा तरीका है यू बोथ गो एंड डू चैरिटीज एंड सेवा, क्योंकि छठे और 12वें का एक्सिस एक्टिवेट हो गया, तो ये सेवा और चैरिटी के बिना बात बननी है नहीं है। और अगर कोई अनबन की स्थिति है तो लेट गो की स्थिति में भी आ सकते हैं, 12वां घर लेट गो भी है, वो भी आप कर सकते हैं। अब देखना आपने कि क्या करना है, क्योंकि यही फिर जो शुक्र महाराज है उसी दिन अश्विनी नक्षत्र में भी तो आए हैं। और अश्विनी नक्षत्र का अर्थ है कि आपके लगन के ही नक्षत्र में। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको अपनी हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, रूटीन फॉलो करने की जरूरत रहेगी। तो हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से सुबह सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, खुद से सैर कीजिए, रनिंग कीजिए, मंदिर जाइए, सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए। ये आपके लिए अत्यधिक जरूरी है इस समय में। यहाँ पे कोई हिडन शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, खासकर अगर आप मेल हैं तो फीमेल शत्रु हो सकते हैं और वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। थोड़ा आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि एक मेल के लिए जो वीनस है वो फीमेल है और ये वर्क प्लेस है और केतु के नक्षत्र में जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए ये फॉर्मूला नहीं रहेगा। हो सकता है कई लोगों को अपने वर्क प्लेस पे ही ऐसा कोई मिल जाए जो आपको हील करे, और हो सकता है कि वो कोई फीमेल हो और आप किसी दिक्कत में हो, परेशानी में हो, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हीलिंग मिल सकती है। तो दोनों संभावनाएं हैं, डिपेंड आपके एटीट्यूड और आपके बर्थ चार्ट पे करता है। फिर यहाँ पर 13 जून को वीनस भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे। अगेन अ गुड चांस, भरनी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है, लेकिन फिर वही कहानी कि शुक्र 7वें और 12वें के मालिक है। अगेन कहानी जो आती है वो हेल्थ पे आके रुक जाती है, हेल्थ या लीगल एक्सपेंसेस, दोनों का तरीका एक ही है। आप हस्बैंड वाइफ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रेमेडी के तौर पे सैर करते करते जाएं, नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ 5 मिनट अंदर जाके बैठें, वहाँ के कूलर से पानी पिए और वापस आ जाएं, वाटर कूलर पड़े होते हैं वहाँ पे। वहाँ की कैंटीन में जाएं, समोसा चाय खा के आ जाएं। वहाँ के मेडिकल स्टोर के बोलो कि भाई ये 100-200 रुपया दे के जा रहा हूँ, किसी को दवाई दे देना, कोई जरूरतमंद आएगा तो। ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज से ही जिंदगी चलती है। फिर इसके बाद 26 तारीख, अच्छा मैंने यहाँ पे भरनी का ये तो बता दिया आपने क्या करना है। भरनी नक्षत्र यहाँ पे ये भी कहता है कि इस समय अगर आप वर्क प्लेस पे मेहनत करेंगे, कंफर्ट को छोड़ के अगर आप एक खुद को एक मेहनत वाले जोन में लेके जाएंगे, शुरुआती जरूर में भले ही आपको दिक्कत हो, लेकिन फॉलोड बाय अ स्वीट रिजल्ट एट वर्क प्लेस।
आपको दौड़ना है, रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मेहनत है, स्ट्रगल है, फॉलोड बाय ए स्वीट रिजल्ट, गुड हेल्थ। आपको चैरिटी करनी है, पैसा दान करना है, दवाई दान करनी है, ठीक है, पेन है कि पैसा जाएगा, फॉलोड बाय ए स्वीट रिजल्ट, हेल्थ अच्छी रहेगी। कीजिए ऐसा। और फिर क्यों इतना आवश्यक है, अब देखिए 26 जून को वो आपके कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। कृतिका आपके 10वें घर के जो मालिक है सूर्य देव, उसका नक्षत्र है। यहाँ पे अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अपने वर्क प्लेस पे अपने कुलीग्स के साथ तीखा नहीं बोलने का। हालांकि आपको वर्क प्लेस पे कोई लीडरशिप का रोल मिलने की संभावना है, क्योंकि आप देख लीजिए वो सन है उसके नक्षत्र में आ रहे हैं, लेकिन उस रोल को मिलने के बाद ही तो बंदा तीखा बोलता है। कल तक बहुत मेरे को तंग कर रहे थे, आज तुम सब मेरे अंडर हो, कोई नहीं मिलेगी किसी को छुट्टी, कोई जल्दी घर नहीं जाएगा। हो जाता है ऐसा, ये बिगड़ते टाइम थोड़ा लगता है, बड़े बड़ों के हिल जाते हैं जब किसी को कुछ मिलता है तो उस पे काबू रखना है आपने। तीखा नहीं बोलना है अपने एम्प्लॉयज के साथ, बॉस के साथ, वर्क प्लेस पे लीडरशिप रोल मिल गई, भगवान का शुक्रिया कीजिए, सबको साथ लेके चलिए, तभी इन प्रिडिक्शंस का फायदा है, अदरवाइज जो होना है तो होना ही है, फिर क्या फायदा है। तो ऐसा करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक काम और करके चलना है, स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं सैटरडे संडे, घर बैठ के सीखना है, मोस्ट वेलकम। और स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल है, यानी पर्सनल क्लासेस, और हायर कोर्स के लिए भी प्लान कर रहा हूँ अपने जो करंट ऑनगोइंग बैच हैं, देखते हैं, आप इंक्वायर कर सकते हैं। सेजिटेरियस, अब सेजिटेरियस वाले क्या करेंगे भाई, सेजिटेरियस वालों के लिए शुक्रदेव महाराज पंचम घर में जा रहे हैं। कहाँ के मालिक होके जा रहे हैं, छठे घर के मालिक होके जा रहे हैं, 11वें घर के मालिक होके जा रहे हैं। तो क्या बहुत अच्छी सिचुएशन है, 50-50 है। यहाँ पे जब छठे घर का मालिक आपके पंचम में गया तो क्या किया उसने, दो चीजें की। आपकी हेल्थ कोई प्रॉब्लम चल रही थी लंबे समय से, ठीक कर दी, ओके डन, आपकी बीमारी खत्म। लेकिन ये प्रॉब्लम आई किसको, ये बच्चों का भी तो घर है, उनको यहाँ पे दिक्कत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में वो एंटर करेंगे। अश्विनी स्कॉर्पियो को हम मानते हैं कि केतु उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 12वें घर के मालिक यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पर बच्चों की हेल्थ को लेके थोड़ा सजग रहना है। इस समय आपको बच्चों को हील करने की जरूरत है अपने जरिए, या ये भी हो सकता है कई लोगों के बच्चे ही उनको हील करें, हो सकता है कई लोगों के बच्चे मेडिकल एजुकेशन के लिए जाएं, बाहर पढ़ाई करने के लिए जाएं। इस समय बेस्ट रेमेडी है, अंडर प्रिविलेज बच्चों को दान करवाएं अपने बच्चों के हाथ से, चाहे पढ़ाई की चीजें हो चाहे कुछ भी हो, उनकी हेल्प करवाएं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर वो 11वें घर के मालिक होके आए हैं, सो दिस इज गुड टाइम, चाहे वो वेल्थ गेन से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग के जरिए गेन कमाना हो, बड़े भाई बहनों के जरिए गेन कमाना हो, या फिर नए लव रिलेशनशिप का जीवन में आना हो, आएगा। पुराने का अंत भी तो करेगा, केतु का नक्षत्र है, डिटैच कराएगा। और हो सकता है आपको कोई छोड़ के गया हो, धोखा दिया हो, अब नया जो आपको रिलेशनशिप मिलेगा वो आपको हील करेगा। यू डोंट वरी, आई एम विद यू, व्हाट इज ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे संभावना बन सकती है। फंडिंग चाहिए स्टार्टअप के लिए, मिल जाएगी, स्टार्टअप अच्छा चल जाएगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। बस बच्चों को लेके आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर 13 जून को वीनस जो है भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है, अगेन बात छठे घर की होगी, रोग ऋण शत्रु, आपका रुक जा रहा है, लेकिन बच्चे को लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उनकी पढ़ाई को लेके भी ध्यान रखना है। इस समय आप क्योंकि भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं, तो हो सकता है आप बच्चों को ट्रांसफॉर्म करके उनकी पुरानी आदतें छड़ा के उनको आप नए तौर पे चीजों को शुरू करने के लिए बोले, उनकी पढ़ाई का पुराना तरीका छुड़ा के आप नए तौर पे उनको शुरू करें। आपका जो लव रिलेशनशिप नया शुरू हुआ है उसमें भी आप चेंजेस लेके आए कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब मैं नए तौर पे चीजों को करना चाहता हूँ। उसमें भले ही शुरुआती दौर में पेन रहेगा, लेकिन फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहना चाहिए, क्योंकि 26 जून को फिर वीनस कृतिका नक्षत्र में आ जाएंगे। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, भाग्य के नक्षत्र में आ रहे हैं, परफेक्टली ओके, भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, दौड़ दौड़ के आएगा पैसा। लेकिन क्योंकि एक वो उसका सिंबल ब्लेड भी है, तो यहाँ पे बच्चों के साथ तीखा बोलना या लव रिलेशनशिप में तीखा बोल जाना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाग्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपको अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, तीखा नहीं बोलना है, ना तो बच्चों के साथ ना कि अपने लव रिलेशनशिप में। ऐसा करके आप चलते हैं तो भाग्य भी साथ देगा,
पैसा भी आएगा, विशेस भी पूरी होने का समय है। इस समय आप जितना लक्ष्मी मंत्र का जप करें, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। बच्चों से भी की करवाइए, विष्णु सहस्त्रनाम उनसे करवाइए, फिर देखिए आप रोग कहाँ रहता है। श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। कैप्रिकॉर्न, योगाकार का प्लैनेट शुक्र, आपके लिए शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ घर में आ रहे हैं। अब तक उच्च के चल रहे थे पर प्रोफेशन से छठे बैठे थे, लेकिन अब आ गए हैं वो। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए भी दो चीजें होंगी, नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदनी इज नॉट एन इशू, वो तो आ जाएगा, या अपने पुराने घर को ही बड़ा आप रेनोवेट करेंगे। इस समय आप अपने बच्चों से दूर होते दिख रहे हैं। इस समय आप अपने, हो सकता है आप 1 महीने के लिए कहीं ट्रिप पे जाएं या बच्चे कहीं बाहर पढ़ने चले जाएं। इस समय आप अपने लव रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर होते नजर आ रहे हैं। वो भी हो सकता है कि ऑफिस की वजह से आप कहीं बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जो हीलिंग पावर बनेगी वो आपकी माँ बन सकती है। हीलिंग पावर आपका लव रिलेशनशिप भी बन सकता है। वो भले ही अपने से बाहर नहीं आया है, पर क्या हो गया, फोन पे तो आपको कोई हील कर सकता है। यहाँ पे मदर भी हीलिंग फैक्टर रह सकते हैं क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं। तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि आपने सोशल नेटवर्क और सर्कल्स में इतना इंक्लूड नहीं हो जाना कि आप अपने लव रिलेशनशिप और घर को ही भूल जाएं। यहाँ पे आपके लिए वर्क फ्रॉम होम की भी पूरी संभावना है, या आपको 1 महीने के लिए बोले कि यू नो सर आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे घर पे कोई काम है, या मेरा कोई प्रोजेक्ट ऐसा है, क्योंकि 10वें घर का मालिक यहाँ के बैठ गया है। प्रोफेशनली बहुत अच्छा होगा, सीधा देख रहे हैं वो प्रोफेशन के घर को। नया ऑफिस भी खरीद सकते हैं, ऑफिस के लिए नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ऑफिस के लिए आप मतलब प्रोफेशनली देर इज नो प्रॉब्लम। और फिर 13 जून को जब वो भरनी नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, अब भरनी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है। एक तो यहाँ पर अपने मन की सुख शांति को रिस्टोर करने का नया तरीका आप यहाँ पर ढूंढेंगे। घर से ऑफिस जब आप काम करेंगे तो नई आप उसमें रेवोल्यूशंस लेके आएंगे, अपने काम करने के तरीके में नए तरीके से करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भरनी नक्षत्र ये कहता है कि आपको हीलिंग भी मिलेगी और नए तौर पे जीवन जीने का, सुख का तरीका ढूंढने का एक तरीका भी मिलेगा, काम करने का भी नया तरीका आप अपनाएंगे और वो आपके लिए लाभ वाला भी रहेगा। शुरुआती दौर में भले ही आप दिक्कत फील करें, बाद में फिर आपके लिए वो अच्छा ही लेके आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। भरने का मतलब ही यही है। शुरुआती दौर में उस प्रोसेस में एक पेन रह सकता है, लेकिन रिजल्ट में बहुत स्वीटनेस है। तो नया घर, नई गाड़ी, नया रिलेशनशिप या बच्चों से और लव रिलेशनशिप से दूर यहाँ पर आप जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनली बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर 26 जून को वो कृतिका नक्षत्र में, यानी आपके अष्टम लॉर्ड के नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। और अष्टम लॉर्ड तो कोई बढ़िया नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो माता की सेहत को लेके यहाँ पर ध्यान रखना, उनसे तीखा नहीं बोलना, घर में कलेश नहीं करना। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं, देन दिस इज वेरी नाइस फॉर यू, क्योंकि यहाँ से बैठ के वो अपने प्रोफेशन के घर को देख रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑकल्ट में हैं, रिसर्चर हैं, आप सर्जन हैं, आप इंजीनियर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, एनीथिंग सीक्रेट सर्विसेज, फिर कमाल होने वाला है। आप मीडिया में हैं, कमाल होने वाला है। भले वो 8th हाउस का नहीं है लेकिन शुक्र का तो है। बस तीखा बोलने से बचिएगा थोड़ा सा, वो आपको यहाँ पे करना है। अलबत्ता आपके लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, 7 जून से शुरू है। हायर कोर्स के लिए भी प्लान कर रहा हूँ। एंड अगर पर्सनल क्लासेस किसी को लेनी है, मोस्ट वेलकम। एक्वेरियस, अब एक्वेरियस वालों की बात करें तो आपके लिए शुक्रदेव महाराज तीसरे घर में चले जाएंगे। तीसरे घर उपच स्थान है, कोई बहुत अच्छा घर नहीं मानते हम। 3, 6, 10, 11 यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स अच्छे नहीं होते। अब आप वो लोग हैं जिनकी जीवन में रीलोकेशन दस्तक दे रही है। नॉक नॉक, चेंज योर हाउस, चेंज योर प्लेस, चेंज योर ऑफिस प्लेस, क्योंकि अपने से 12वें जा रहे हैं, माता से दूर, घर से दूर, अपनी होम कंट्री से दूर या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। घर बदल रहे हैं। और क्यों बदल रहे हैं, क्यों, ऑफिस की वजह से कह रहा हूं, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जा रहे हैं और वो स्कॉर्पियो को हम मानते हैं केतु उसका है। तो केतु का अगर नक्षत्र है और उस केतु स्कॉर्पियो से रिप्रेजेंट होते हैं, तो 10वां घर भी तो एक्टिवेट हुआ, यानी कि ट्रांसफर या प्रमोशन या नई जॉब आप जा रहे हैं। छोटी जर्नी, लॉन्ग जर्नी दोनों दिखाई दे रही है और घर भी चेंज होता दिखाई दे रहा है। अब 13 जून को ये भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे, नई जगह पे जाके
ये यात्रा के दौरान जो आपको पेन सहनी पड़े कि दुख गए कंधे, बड़ा सामान उठाना पड़ा, बड़ा मुश्किल है घर चेंज करना, ये तो एक गृहस्थी पूरी बसाना बड़ा मुश्किल है। पर मान लीजिए आप एक नेगेटिव जगह थे और आपको प्लेसमेंट मिल गई मुंबई, गोवा जैसी जगह पे। फिर आप बीच पे जब शाम को सैर करोगे ना और सैर करते-करते बोलोगे, यू नो थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर हुई, घर छोड़ा, पूरा दोबारा से घर बसाया, लेकिन पीस है यहाँ पे, मज़ा बहुत आ रहा है। भरनी नक्षत्र, पहले दिक्कत, बाद में स्वीट रिजल्ट्स। तो यात्राएँ भी दिख रही हैं, रीलोकेशन भी दिख रहा है और रीलोकेशन का अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है। चीज़ें अच्छी रहेंगी, भाग्य का मालिक है, पैसा भी बनेगा, कमीशन से भी बनेगा, यात्रा से भी बनेगा, टूर एंड ट्रैवल के बिज़नेस में तो उससे भी बनेगा, ऑफ़िस के लिए यात्राएँ दिख रही हैं। फिर यहाँ पे आपके लिए 26 जून को वीनस जो है कृतिका नक्षत्र में चले जाएँगे। कृतिका अब पंचम जो घर है, आपका सप्तम घर है, जहाँ पे पंचम राशि है, उसके नक्षत्र में जाएँगे। तो यहाँ पे ये तो ठीक है कि वो सिंबल कृतिका नक्षत्र का एक ब्लेड भी है। तो यहाँ पे आपको तीखा नहीं बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, छोटे भाई-बहनों और नेबर्स के साथ नहीं बोलना है। नई जगह जाते हैं ना तो कई बार सूटेबल नहीं लगता है, नेबर कौन है, क्या है और झगड़ पड़े, लड़ पड़े। हो सकता है उसका कारण वाइफ रहे। आप आओ और वो आके बताओ, आप तो ऑफ़िस चले गए थे, पीछे से इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, पार्क में ये फेंक दिया, गाड़ी नहीं पार्क करने दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया और आप झगड़ पड़ो। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा-सा ध्यान रखना है, मिल बैठ के जितना आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके बात करने की कोशिश करेंगे, उतनी आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। कुल मिला के रिलोकेशन, लॉन्ग जर्नीज़, शॉर्ट जर्नीज़ आपके लिए यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पाइसेस, पाइसेस वालों के शुक्रदेव महाराज जो हैं आपके लिए दूसरे घर में जाएँगे। दूसरा घर हमारे फैमिली, वेल्थ और परिवार का घर है। आपके लिए यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होके जा रहे हैं और आपके लिए यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ, 2 चीज़ें मोटे-मोटे तौर पे दिखाई देती हैं। एक तो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन क्योंकि अपने से बाहर में चले गए। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन फॉरेन कंट्री से संबंधित है, अगर आपका कम्युनिकेशन आपकी सेल्स मार्केटिंग फॉरेन कंट्री से संबंधित है, फिर भी एक बात हम कह सकते हैं ठीक है। छोटे भाई-बहनों से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं, छोटे भाई-बहनों से मनमुटाव दिखाई दे रहा है, वो भी दिखाई देता है। यहाँ पर शुक्र क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जाएँगे, अश्विनी यहाँ पर जो है वो केतु का नक्षत्र है, केतु स्कॉर्पियो से रिप्रेज़ेंट होता है और आपके लिए 9th हाउस के उसमें जा रहे हैं। तो मुझे सब भाग्य से धन भी आता दिख रहा है। मुझे तो यहाँ पर डिटैचमेंट ज़रूर दिख रही है छोटे भाई-बहनों से, लेकिन आपके लिए भाग्य से धन तो बनता दिख रहा है। और आपके लिए हीलिंग किससे होगी? हीलिंग यहाँ पर गुरु भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं और फैमिली भी आपके लिए हीलर का काम करेगी। कि कोई बात नहीं, अगर कुछ मनमुटाव हो ही गया, यही फिर पैचअप भी कराएँगे और 29 जून तक दोबारा छोटे भाई-बहनों से बहुत अच्छी बन जाएगी, उनसे मिलेंगे जाके ज़रूर, थोड़ा सबकी बिगड़े ही बिगड़े। तो यहाँ पर ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन और लॉस ऑफ सेल्स मार्केटिंग का मतलब है सडन लॉसेस एंड सडन गेन्स। लेकिन मुझे ये सडन लॉसेस की जगह गेन्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वहां से बैठ के अपनी ही राशि को तो देखना है शुक्र में। तो अनअर्न्ड मनी या सडन गेन्स होना या आप इंश्योरेंस के बिजनेस में या वहां पे गेन्स होना या ससुराल पक्ष से गेन होना, ये संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। फिर यहाँ पर 13 जून को वीनस भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे। भरनी नक्षत्र शुक्र महाराज का अपना नक्षत्र है, यानी कि तीसरे और अष्टम घर के मालिक के नक्षत्र में यहाँ पर बैठेंगे। तो सडन गेन्स की कहानी तो है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नए तौर से चीजों को प्लान करना शुरू कर सकते हैं। एक बार अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो नए तरीके से सोचेंगे क्या करें। सेल्स मार्केटिंग में फिर आप अपने तरीके, अपनी प्रेजेंटेशंस, अपनी पीपीटीज को बदलेंगे, अपनी यात्राओं के प्लान को बदलेंगे। यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ और छोटे भाई-बहनों के साथ कैसे हमने अपने रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करना है, सुधारना है, वो आपको फैमिली सजेस्ट करेगी और आप करेंगे भी, गेन्स भी रहेंगे। ज़रूर थोड़ा-सा मन मारना पड़े, लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। फिर 26 तारीख को कृत्तिका नक्षत्र के में चले जाएँगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, जो कि छठे घर के आपके मालिक हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है? अपनी माउथ हाइजीन का, माउथ हेल्थ का, अपने दाँतों का यहाँ पर ध्यान रखना है। मंगल तो पहले से ही अच्छा ठीक हो जाएँगे जब तक तो मंगल। तो यहाँ पे आपको उसका ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि मंगल ठीक होने के बावजूद भी तो इसी घर में आएँगे। केतु के साथ आ जाएँगे और कृत्तिका नक्षत्र में आप जा रहे हैं तो डेंटिस्ट को विज़िट करना या फैमिली के साथ तीखा बोलना या इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना हो सकता है ससुराल पक्ष के साथ ही तीखा बोल जाएँ या वाइफ़ के साथ तीखा बोल जाएँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं। तो करना क्या है, शांति रखनी है, चुप रहना है
विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। ये आपके लिए उत्तम अति उत्तम रहेगा। शुक्रदेव का गोचर है। पहली बात, जब भी मैं कोई गोचर बताता हूँ आप लोग डरिएगा मत, अरे ये क्या हो गया। अब जब भी कोई गोचर होगा, एक तो आपके बर्थ चार्ट में क्या दशा महादशा अंतरदशा आपकी क्या प्लेसमेंट से बहुत संभावना रहती है, और दूसरा हमारा फर्ज ये है कि आपको अच्छी और जो थोड़ी सी संभल के चलने वाली चीजें वो दोनों बताएं। यही प्रिडिक्शन का मतलब है। प्रिडिक्शन का मतलब कहीं नहीं है आपको खुश करना है, प्रिडिक्शन का मतलब है आपको जागरूक करना है। तो कीजिएगा उस तरीके से। और